गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को हम लोग रिवीजन लेक्चर के नाम से भी देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जितने भी क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया हुआ है उन सभी क्वेश्चंस इजी से लेकर के टफ तक। ओके, हमारी जर्नी कहां तक रहेगी, इजी टू टफ तक। ओके, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे 30 से 40 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग टच करेंगे और बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। और मैं आई होप यहां से जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन डिक्टो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन क्वेश्चनों का जो टाइप्स होगा वो आप लोगों को देखने में एग्जाम में जरूर मिल सकता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी कॉन्टेक्ट के लोग हैं और जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें जो है इस वीडियो का जो है लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है इस वीडियो का जो है बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ओके, इफ ए इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, A is M क्रॉस N मैट्रिक्स। ओके, कैसी मैट्रिक्स है, M क्रॉस N मैट्रिक्स है। एंड ये भी लिखा हुआ है कि AB एक मैट्रिक्स AB है। अगर AB तभी आएगा जब B कैसी होगी, वो भी मैट्रिक्स ही होगी। कहने मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया है, AB दिया है और BA दिया है। ओके, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। A is any M क्रॉस N मैट्रिक्स एंड AB एंड BA, ये दोनों क्या है, कुछ इनको डिफाइन किया गया है। ये ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है। ओके, इस तरह से डिफाइन है। तो B यहां पे जो B का फॉर्मेशन होगा, B इज व्हाट, B इज व्हिच टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जो B होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, उसको यहां पे हमको यहां पे ये बताना है। तो इस चीज को अगर हम लोग देखें कि AB कब एग्जिस्ट करेगा, ओके, तो यहां पे B का फॉर्मेशन बताना है कि B जो होगी, B इज व्हाट, B की वैल्यू कैसी होगी, किस टाइप की होगी, क्या B भी, यानी उसका ऑर्डर बताना है कि B किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो अब हम लोग यहां पे ये देख सकते हैं कि अगर AB, ओके, AB तभी एग्जिस्ट करेगी, AB कब एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मैट्रिक्स है, यहां पे A M क्रॉस N मैट्रिक्स है। AB तभी एग्जिस्ट करेगी जो AB में नंबर ऑफ रोज होंगे। ओके, AB में जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो क्या होंगे, B के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इन B। ओके, नंबर ऑफ रो इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन A, कॉलम इन A। ओके, तो इस चीज को याद रखें, ये तभी एग्जिस्ट करेगी, ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब B के रोज की नंबर A के कॉलम के नंबर के इक्वल होगी। ओके, तो इस और उसके अलावा BA कब एग्जिस्ट करेगी, BA दो है ना मैट्रिक्स, तो BA कब एग्जिस्ट करेगी, BA कब एग्जिस्ट करेगी जब नंबर ऑफ रो इन A मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन A, सॉरी इन B। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पे कहने का मतलब ये है, जो यहां पे ऑर्डर आएगा तो कैसा होगा, तो B जो होगी, जो B मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कैसा होगा, वो ऑर्डर कैसा होगा, N क्रॉस M का, बस जस्ट उल्टा होगा। ओके, तो यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे ये है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, ओके, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद 0। कोई भी मैट्रिक्स है, ओके, ये कोई मैट्रिक्स है, ओके, इसका ऑर्डर कैसा है, 3 क्रॉस 3 है, ऑर्डर कैसा है, 3 क्रॉस 3। ओके, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है और इसमें जो एंट्री है,
जितनी भी नंबर्स यानी कि एलिमेंट जो होंगे, एलिमेंट को हम लोग मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, इसकी जो एंट्रीज हैं, एंट्री में केवल 0 और 1 है। ओके, 0 और 1 है, तो कितनी मैट्रिक्स, अगर 0 और 1 है तो इस 0 और 1 से कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये यहां पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर 3x3 मैट्रिक्स होगी, जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, तो 3x3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होगी तो यहां पे एक एलिमेंट हो सकता है, 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 यहां पे एलिमेंट हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। कहने बाद जो भी मैट्रिक्स होगी, जितनी भी मैट्रिक्स होंगी, उसमें एंट्रीज कितनी होंगी, वहां पे एंट्रीज कितनी होंगी, टोटल 9 एंट्रीज होंगी। ओके, कितनी एंट्रीज होंगी, 9 एंट्रीज होगी। तो यहां से ये कितने नंबर्स को हम लोग लेकर के बना सकते हैं, तो नंबर यहां पे कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस। ओके, टोटल मैट्रिसेस कितने होंगे, मैट्रिसेस कितनी होंगी, 2 to power 9। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा, यानी जितनी यहाँ पे एंट्रीज होंगी, एक मिनट, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज है, और यहाँ पे जो पूरे एलिमेंट हैं वो कितने हैं, यानी इन सबको काउंट करेंगे कितने होंगे, 9 है। ओके, तो जितने भी हैं, अगर यहाँ पे 4x4 होती तो यहाँ पे 4 to power हो जाती। ओके, सॉरी, अगर 4x4 होती तो 4x4 में इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ओके, तो यानी कहने मतलब है 512 मैट्रिक्स का हम लोग जो है डिजाइन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स कैसी हो, 4x4 की है। ओके, कैसी है, 4x4 की है, और इसमें जो नंबर, जो एंट्रीज यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी, सपोज दैट हम लोग 0 और 1 को ही यूज कर रहे हैं। ओके, 0 और 1 को ही यूज कर रहे हैं, तो वहां पे यहां पर भी कितना होगा, 2 ही, यानी कितने एलिमेंट हैं, 2 ही हैं। और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 2 to power 16 हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इतनी मैट्रिसेस बनेंगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई एक मैट्रिक्स है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये इससे वाला भी क्वेश्चन सिंपल था लेकिन लॉजिकल था। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये कोई मैट्रिक्स है। ओके, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कैसा है, 3x4 का है। ओके, कैसा है, 3x4 का है। ईच रोज ऑफ ए हैज, जो इस, यानी कि अगर 3x3 की है, इसका मतलब है कि इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है और उसमें क्या है, 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कैसे हैं, 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4 है। तो यहां पे बताना है कि ईच रो ऑफ ए, इसका जो होगा प्रत्येक रो, ईच रो ऑफ ए हैज। ओके, ईच रो ऑफ ए हैज, तो इसमें कितने यानी कि एलिमेंट्स होंगे, तो यहां से देख सकते हैं, जैसे ये यहां से क्या है, यहां से देख सकते हैं ये पूरी रो है, तो यहां पे एक एलिमेंट यहां मिलेगा, यहां पे एक एलिमेंट यहां मिलेगा, एक एलिमेंट यहां मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4। तो इसको हम लोग देख करके ही बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहां पे फ्रेंड्स कह रहा है कि ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए क्या है, एक ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो यहां से ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहां से ऑर्थोगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए और उसका जो ट्रांसपोज होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी होती है। ओके, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इसके इक्वल भी होती है, दोनों कॉम्पिटेटिव होते हैं। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो यहां से चाहे इसको हम लोग यूज करें चाहे इसको हम लोग यूज करें, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से ए ट्रांसपोज। बात समझ में आई। तो यहां से इस तरह से इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो भी होगा अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे है कि इफ ए एंड बी, दो मैट्रिसेस हैं,
एक ए है और एक बी है, दोनों इनवर्टिबल हैं। कैसी हैं? इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ ए बी। ओके, इसका जो इनवर्स होगा, इस ए बी का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा, जो ए बी का इनवर्स होगा वो कैसा होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अगर ए बी इनवर्टिबल है तो क्या होगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स, ओके, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रॉपर्टीज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, माइनस ये इस तरीके से। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसी चीज को क्या लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं आई, ओके, और बाहर ए। ओके, तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ए हो जाएगा और इनटू में ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसका हम लोग जो है इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट भी देखेंगे। तो सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। ओके, कितनी आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो कितना होगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो यहां से ये देख सकते हैं अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इनवर्टिबल हैं तो रिजल्ट में हमारे क्या आएगा, ये, दैट मीन्स ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो लास्ट में जो फाइनली रिजल्ट था उसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, देन ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो ए स्क्वायर यहां पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर ए स्क्वायर को लिखना चाहें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, दोनों तरफ यहां पर क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी लिखा हुआ। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से, तो क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड आउट भी करना है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, इस ए इनवर्स को, जो ए स्क्वायर है उसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। ओके, यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचा, ए इनवर्स बचा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो सकता है, इसके साथ हम लोग ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से ए बाहर हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू कितना, यहां से ए इनवर्स, ये सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब ऐसी कंडीशन होगी, हमेशा नहीं होगा कि हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही हो जाएगी। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, तो क्या होगा, जब यहां पे ये कंडीशन होगी तभी ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे ये है कि इफ आई एन जो है वो, आई एन क्या है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन इसका इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो इनवर्स इसका होगा वो खुद क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन सेम ऑर्डर होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ए उसका ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए उसका होल ट्रांसपोज। ओके, इसकी वैल्यू को जो है पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या है? एडजॉइंट है, फिर यहां पे होल ट्रांसपोज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है, यहां से हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ओके, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 0। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहां पे कह रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी है? n क्रॉस n की ऑर्डर की। ओके, तो यहां पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ यानी एडजॉइंट ऑफ ए का अगेन एडजॉइंट निकालना है। ओके, अगेन इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा? तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला ये जानते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, यहां से एक फार्मूला हम लोग ये जानते हैं कि अगर x कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, क्या है? x एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम लोग इतना रख देते हैं। x क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, देन इसका उस एडजॉइंट के साथ उसका x यानी एडजॉइंट ले लेते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू IN होती है। बात समझ में आई? क्या होती है? IN होती है। अगर x कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की तो क्या होगा? यानी कि एडजॉइंट ऑफ x इंटू x क्या होगा? इस तरीके से होता है। ओके, अब यहां पे क्या करते हैं कि इस x की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहां पे पूरा क्या लिखा हुआ, यहां पे एडजॉइंट लिखा है ये, तो इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल हो जाए? वो एडजॉइंट के यानी एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाए। ओके, तब अब यहां पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पूरा यानी कि एडजॉइंट ओके ऑफ ए, यानी ये पूरा एडजॉइंट, इसकी जगह पे क्या हो गया? ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ओके, एक्स जगह पे इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे, इसका पूरे का। ओके, इसका यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। यहां पे कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए और फिर से क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, क्योंकि एडजॉइंट फिर ए यहां पे आ जाएगा, यानी कि यहां पे ये पूरा एक्स जगह पे क्या होगा? एडजॉइंट एफ ए, एडजॉइंट लगा हुआ है, फिर एक्स जगह पे क्या लिखा? एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो यहां से इसको हम लोग आगे कितना है? डिटर्मिनेंट है, तो किसका डिटर्मिनेंट है? एक्स का। तो इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और ये हो जाएगा यहां पे IN। बात समझ में आ रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल हम लिख रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा? इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है? यहां से इसको हम लोग लिख लें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे n-1, इसकी वैल्यू ही इतनी होती। कितनी होती है? ये, यानी कि डिटर्मिनेंट। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे नेक्स्ट लाइन पे? यानी इसको लिखेंगे यहाँ पे n-1 इंटू IN। ये एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पे ये पूरी वैल्यू वैसे ही लिखी हुई है, तो ये यहां से एडजॉइंट ऑफ ए इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? अब इसकी जगह पे और एक जो वैल्यू होती है, एक चीज को और याद कर लीजिएगा यहां से
कि ए आई एन ए इक्वल टू कितना होता, ए होता। यानी किसी भी मैट्रिक्स में इसकी जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इतना भी लिख, यहां से अगर हम लोग देखें, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ए एडजॉइंट हो जाएगा इसकी जगह पे, ए एडजॉइंट ए, ओके, ये ब्रैकेट क्लोज, और जो सेम लिखा हुआ उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट, ओके, एडजॉइंट, और फिर से क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, आई एन से, तो कितना हो जाएगा, ये ए एन माइनस वन इंटू ए, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे जो इसकी जो वैल्यू होती है, इसको अगर अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी कितनी, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ये अभी इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ओके, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लोग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, और ये जो लिखा हुआ ये सेम होगा कितना, एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू जो ये लिखा हुआ है ए इन एन माइनस वन इंटू ए, ओके। तो अब यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहां से जो इसकी वैल्यू होगी, अब यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग उधर पक्षांतर कर देंगे, ये तो ये कितना हो जाएगा, आई एन, तो आई एन ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा। तो यहां से इसको अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे एन माइनस वन, ये फिर अपान में आएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एन माइनस टू, ओके, और इनटू में ए लिखा ही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था ये हो जाएगा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम फिलहाल इसने भले ही ज्यादा लिया लेकिन समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चंस, इस तरीके से एक मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स लिखी हुई है। एक तो लिखी है 1 1 x, ओके, और दूसरी लिखी हुई है 1 0 2 0 2 1 2 1 0, ओके। यहां से एक ये कॉलम मैट्रिक्स है, ओके, इज इक्वल टू 0, ओके। ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। यहां से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पे x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इतना पता है कि अगर इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कितनी है, नंबर ऑफ जो है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ रो कितनी है, ये है, ओके। तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से 1, यहां से 0, यहां से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कहने मतलब अगर डायरेक्ट हम लोग इसका यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से कॉलम से करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक ही रो बनेगी तो एक हो जाएगा 1 + 2x, एक ये एलिमेंट बचेगा, यहां से 2 + x, एक ये एलिमेंट बचेगा, यहां से 3 हो जाएगा, ओके। जब लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहां से कितना हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, तो 2 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पे कितना बचा हुआ, कॉलम बचा हुआ 1 1 1, ओके, इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 6 + 3x, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 + 3x इज इक्वल टू 0। तो कहने मतलब यहां से जो x की जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी, ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको आप लोग तब तो देख लीजिएगा। ओके, साफ करते हैं। यहां पे कंक्लूजन कह रहा है कि इफ कैपिटल डी, ओके, इफ कैपिटल डी इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ
D1, D2, D3 and so on Dn. Okay, where Di यानी that means element of diagonal is not equal to 0 and I is equal to 1, 2, 3 and so on after up to n तक. ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो डायगोनल है डी है उसका इनवर्स क्या होगा. फ्रेंड्स क्या कह रहा है, उसका इनवर्स क्या होगा. तो यहां से हम लोग ये लेकर के चलते हैं कि अगर हमारे पास ये है, ओके, डी है, तो इसका डिटर्मिनांट क्या होगा. इसका डिटर्मिनांट क्या होगा, इसका डिटर्मिनांट क्या होगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा. D1, D2, D3 अप टू कहां तक, n तक. ओके, जो इसके को फैक्टर होंगे यानी जो D1 होगा वो क्या होगा, देखना, जो D1 होगा, D1 को अगर लिखेंगे को फैक्टर ऑफ D1, को फैक्टर ऑफ D1 तो कितना होगा, D2, D3, D4 एंड सो ऑन कहां तक, Dn तक. उस तरीके से को फैक्टर ऑफ D2 क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहीं एक एलिमेंट छूटता चला जाएगा, D1, D3 एंड सो ऑन Dn. ओके, तो सिमिलरली इस तरीके से को फैक्टर ऑफ D3 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, D1, D2, D4 एंड सो ऑन Dn. सिमिलरली यहां तक लास्ट में अगर हम लोग Dn निकालेंगे तो कितना होगा, D1, D2 एंड सो ऑन. यहां पे लास्ट में कितना बचेगा, Dn-1. बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आई होप 100% समझ में आ रही होगी. इसका मतलब यहां से अगर हम लोग समझें तो कहने मतलब ये है कि जो Dij होगा यानी कि Dij होगा वो क्या होगा, सबके सब जीरो होंगे. यानी मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब क्या है, जीरो होंगे. इसका मतलब यह है कि I इज नॉट इक्वल टू जे. ओके, क्या है, I इज नॉट इक्वल टू जे, तो ऑब्वियसली है I इज नॉट इक्वल टू जे. अब यहां से जो डी इनवर्स निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे हम लोग मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स का निकालते हैं इनवर्स, वैसे इसका भी, यानी एडजॉइंट ऑफ डी और अपान में कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी. ओके, अब इस चीज को हम लोग इधर लिख देते हैं. जो एडजॉइंट ऑफ डी होगा, एडजॉइंट ऑफ जो डी होगा वो क्या होगा, जो डायगोनल होंगे, ओके, जो डायगोनल हैं D1, D2 यानी जितने भी डायगोनल्स हैं उसमें क्या बनेंगी, इस हिसाब से पेयर बनेंगी कि जैसे कि सबसे पहले D2, D3 यानी जितने भी मिले हुए हैं, D2, D3 एक ये हो गया, D1 हो गया, फिर D2 हो गया, फिर जितने भी को फैक्टर्स हैं उसको हम लोग इस हिसाब से लिख लेते हैं, यानी दैट इज D2, D3, ओके, D2, D3 एंड सो ऑन Dn. फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वाला D1, D3, ओके, D1, D3 एंड सो ऑन Dn. ओके, इस हिसाब से सारे एलिमेंट्स जो हमने यहां से लिखे हुए को फैक्टर्स के रूप में वो सबके सब यहां पे हम लोग इंक्लूड करेंगे. और नीचे क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में कितना आ जाएगा, D1, D2, D3 एंड सो ऑन Dn. ओके, इन सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मिलेगा क्या, जितने भी इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनवर्स फॉर्म में आ जाएंगे. क्या हो जाएंगे, इनवर्स फॉर्म में आ जाएंगे. दैट मीन्स जो एडजॉइंट, जो इसका जो डी इनवर्स होगा, जो डी इनवर्स होगा, यहां से जो डी इनवर्स निकलेगा यानी डी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो एडजॉइंट आप ये वैल्यू रखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा. यानी इतनी जितनी भी वैल्यू हैं वो सब जैसे ही नीचे आएंगे तो इसकी वैल्यू, दैट मीन्स जो मिलेगा हमें यहां से, इसको थोड़ा सा, ये क्या है, एडजॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है डी इनवर्स. ओके, क्या है, डी इनवर्स. तो जो डी इनवर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डायगोनल ऑफ D1 इनवर्स, स्मॉल में होंगे D1 इनवर्स, D2 इनवर्स एंड सो ऑन. यही हम लोगों का कंक्लूडेड रिजल्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहां पे वो क्या है, इफ a टू पावर 5, ओके, ये मैट्रिक्स है जिसकी पावर 5 इज इक्वल टू 0 है, सच दैट a टू पावर n इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. ओके,
और जो n है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, 4 तक। ओके, यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है i माइनस ए का होल इनवर्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये जो चीज लिखी हुई है, ओके, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A4, ओके, क्या लिख सकते हैं, A4 इंटू ए, ओके, तो A4 और इधर क्या लिख सकते हैं, I माइनस ए, ओके, क्योंकि I माइनस ए यहां से दिया है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, A4 माइनस A5, ओके फ्रेंड्स, ये इतना लिख सकते हैं। अब यहां से A5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, A5 की वैल्यू कितनी दी है, 0 दी है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे A4 माइनस 0, दैट मीन्स A4 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी आइडेंटिटी, ओके, क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि यहां पे A4 का मतलब दिया ही है ऐसे इस कंडीशन में, क्योंकि वैल्यू किसके किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में वेरी करेगी। अब इसी तरीके सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम जितने ऑर्डर तक की दी है उसको हम लोग इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि उसी के बीच में है, अगर n इक्वल टू 3 के लिए अगर वेरीफाई करना है तो कितना कर सकते हैं, तो वहां से हम लोग कितना कर सकते हैं, अगर हम लोग 3 के लिए देखें तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग A3 I माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू इसको कितना कर सकते हैं, A3 और कितना ये A4, ओके। अब ये A4 जो होगा ये भी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग दोबारा वाला करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं I माइनस ए, ओके, नेक्स्ट पेन यूज करते हैं, I माइनस ए, यहां पे I प्लस ए, ओके, ये तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली है कि I माइनस ए स्क्वायर होगी, ओके, I माइनस ए स्क्वायर किलन से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये भी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगी, ओके, ये भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगी। तो हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ओके, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसका जो इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जिसको इसका जो यहाँ पे इनवर्स होगा नन ऑफ दीज होगा, यानी कोई भी यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ओके, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, ये लिखा हुआ है। और यहां पे ये कह रहा है कि a एडजॉइंट, इसकी जो वैल्यू है 1 0 0 1 ये है, ओके। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है कि k की वैल्यू कितनी होगी। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जो यहां से a, एक तो सबसे पहले कि एडजॉइंट ऑफ a इसकी जो वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू होती फ्रेंड्स इतने की, ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ये होगी, ओके, आइडेंटिटी, इसकी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट I के इक्वल होगी। तो यहां से अगर हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, वो डिटर्मिनेंट कितना होगा, वो 1 होगा। आप लोग फाइंड आउट करके देखना, ऑब्वियसली 1 आएगा, ओके। तो कहने मतलब यह है इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी अगर हम लोग लिखें तो कितनी होगी,
ये k इंटू, यानी कहने मतलब है k इंटू आई हो जाएगी। ओके, तो इसका भी इस तरीके से निकालेंगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a और एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 इंटू आई हो जाएगी। आई का मतलब यानी कि आई ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। और उसके अलावा इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से, ये जो यहाँ से कितना लिखा हुआ है, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। ओके, ये यहाँ से डिटर्मिनेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे, यानी कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर दोनों तरफ जो है फिर से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू के। ओके, इंटू इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कहने मतलब के की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कितना लिखा हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू कितना है, वही क्वेश्चन है, बस एक्स जगह पे थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n a टू पावर n। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे हमें किसकी वैल्यू, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/n a टू पावर n, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां से अगर हम लोग a टू पावर n लिखेंगे फ्रेंड्स, इट इज वेल नोन cos n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा cos n थीटा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सब में क्या करेंगे, n से भाग कर देंगे, तो कितना होगा, cos n थीटा अपॉन n साइन n थीटा अपॉन n थीटा अपॉन n cos n थीटा अपॉन n। ओके, इतना लिख देंगे। ओके, अब यहां पे जो इसकी वैल्यू होगी, यानी जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, इतनी याद रखना, सिंस यानी कि होगा ही होगा, क्या होगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू cos थीटा cos n थीटा। ओके, एंड साइन n थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू cos की इससे जो है बड़ी होगी और इसकी जो है 1 से छोटी या बराबर होगी। ओके, तो यहां से अगर दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां से इसकी लिमिट अगर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और cos n थीटा अपॉन n, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी, 0, 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, और ये साइन n थीटा अपॉन n, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे n टेंडिंग टू 1 0 होता तो इसकी वैल्यू जो हो जाती, कितनी हो जाती, 1 हो जाती। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे जब मान रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 0 यहां 0 यहां 0 यहां 0, हर जगह 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलती, इस पे अगर लिमिट लगा ही दिया, अगर लिमिट लगाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कितनी हो जाएगी, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आरटी की वैल्यू दी है, फाइंड करना है आरएस इंटू आरटी, आरएस इंटू आरटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे
तो यानी कि आर एस इंटू आर टी फाइंड आउट करनी है। तो उसमें कुछ करना नहीं है, ये आर टी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से आर एस को भी हम लोग जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, कॉस एस हो जाएगा माइनस साइन एस, ओके, यहाँ से साइन एस, यहाँ से कॉस एस, ओके, ये हो जाएगा। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स, कितनी मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी, कॉस एस प्लस टी, ओके, और यहाँ से माइनस साइन एस प्लस टी, ओके, और यहाँ से साइन एस प्लस टी कॉस एस प्लस टी, इतनी वैल्यू मिलेगी, ओके। तो यहां से अगर कंक्लूड करके निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से आर ऑफ